शुरू हो चुका है एक और नया दिन और उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया हो गए। अब सीन ये है कि मैं विनिपेग से जा रहा हूँ बॉर्डर तक। अभी मैं अकेला ही हूँ, बॉर्डर पे एक और भाई मुझे ज्वाइन कर लेगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे विस्कॉन्सिन दोबारा से वही आलूओं वाला सेम लोड लेके। और अब हम उधर से एक भाई को बॉर्डर से उठाएंगे, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे विस्कॉन्सिन, जो कि है यहाँ से 8 घंटे दूर। और उसके बाद अगला लोड कहाँ का होगा ये वाला उतारने के बाद ये अपने को भी नहीं पता। फिलहाल तो इतनी सी ही अपडेट है और उम्मीद है आप सभी बढ़िया हो गए और बढ़िया रहो। एक ही ज़िंदगी है भाई, सारे प्रेजेंट में जियो, मज़े लो। बाकी आपको बढ़िया बढ़िया व्यू आज दिखाता रहूँगा। आज फुल एनर्जी में है आपका। चलो मिलते हैं आगे। अभी हमारे पास ट्रक जो है वोल्वो, बट आगे जाके बॉर्डर के पहले एक पंप आता है एसो का, वहाँ से हम ट्रक चेंज कर लेंगे, दूसरे वाला ट्रक लेके जाएंगे। ये वाला वापस जाएगा विनिपेग को। ये इसकी थोड़ी हालत ढीली है इसलिए यूएस में नहीं जाएगा। उधर यूएस में जाने के लिए हम दूसरा ट्रक ले लेंगे और फिर वहाँ से पंप से ट्रक चेंज करके दूसरा ट्रक लेके फिर जाएंगे आगे जहाँ पर डिलीवरी करनी है। डिलीवरी है अपनी कल सुबह की और अब देखते हैं रास्ते में क्या होता है क्या नहीं। कल सुबह तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। बाहर तो बारिश हो रही है हल्की हल्की और ये वही सेम रास्ता है जो विनिपेग से बॉर्डर तक जाता है। तो पहले तो फटाफट पहुंचते हैं बॉर्डर पे और अपना ट्रक चेंज करते हैं और साथ में जिसने जाना है उसे उठाते हैं। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ क्या है अगली अपडेट। तो भाई ये पता नहीं क्या टक्कर ही आ रहा है। पंप के ऊपर हम आ गए थे। पंप पर आके हमने कर लिया गर्म खाना। जो दूसरा ट्रक है जो हमने लेके जाना है वो भी आने में 4-5 घंटे से लग जाएंगे। फिर वो ट्रक आएगा तो उसके बाद हम जाएंगे, तो इसलिए हम इतनी देर ट्रक की वेट कर रहे हैं। खाने में मैंने गरम कर ली पनीर की सब्जी और ये दही है, साथ में रोटियां। तो सुबह से खाना हमने खाया नहीं था, बस गुरुद्वारे में गया था, वहाँ पे मैंने लंगर खाया था। लंगर खा के फिर मैं सीधा इधर आ गया। पकाने का मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए। तो अब खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरा ट्रक कब तक आएगा। फिर दूसरा ट्रक आएगा, ट्रेलर के साथ हुक करके फिर हम निकल जाएंगे उधर का विस्कॉन्सिन। तो अपडेट ये है कि जिस भाई के साथ हमने जाना था वो आ गया था और कनाडा से फिर हमने बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में एंटर हो गए थे। एंटर होते सार जो पहला पंप आता है लव्स का, वहाँ पर हम आ गए। आके अब मैं तेल डाल रहा हूँ। रात के बज चुके हैं 12:30। अब तेल डालने के बाद जो साथ वाला भाई है दूसरा वो चलाएगा। फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। फिर उसके बाद सुबह उठ के फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और आज का दिन कुछ ऐसा था, कुछ भी खास नहीं, बस अब बाकी तेल डालते हैं। फिर उसके बाद बस यहाँ से सीधा निकलते हैं अपनी लोकेशन की ओर। सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी हम खड़े हैं रेस्ट एरिया के ऊपर। यूएस के अंदर हम एंटर हो चुके थे और रात 7 वाले भाई ने चलाया और अब मेरी बारी। अब यहाँ से है 2.5 घंटे का रास्ता और 2.5 घंटे मैं चलाऊँगा और आपको बढ़िया बढ़िया व्यू भी दिखाते जाऊँगा। फिर हम डिलीवरी करेंगे और उसके बाद क्या भाई रेस्ट एरिया। ओ इधर साथ में हाईवे और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। वो सामने पहाड़ आ गए, वादियाँ, साइडों में जंगल। सुबह सुबह का टाइम है, सुस्ती बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सुबह की चाय को भी कुछ पी भी नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा नींद सी चढ़ रही है। और अभी भी यहाँ से 1 घंटा 40 मिनट की ड्राइव पड़ी हुई है जो कि पूरा 100 मील है और हाईवे अब तक थोड़ा बड़ी है, आगे जाके सिंगल आ जाएगा। बाकी अब चलते हैं लोकेशन पे। बारिश पड़ रही है बाहर पूरी फुल स्पीड पर। लो जी स्नोफॉल हुई शुरू। पीछे एकदम साफ था, जब से सिंगल हाईवे शुरू हुआ है स्नोफॉल शुरू हो गई है। साइडों में हरे भरे पेड़, रास्ता बहुत बढ़िया है। अब तो एकदम सुनसान ही है, पहले फिर भी ट्रैफिक था और स्नो पड़ रही है बढ़िया। पिछले 1 किलोमीटर से भाई यही रोड चल रही है ऐसी, बिल्कुल सिंगल। जैसे सीधा बस ट्रक जाएगा, अगर सामने से कोई व्हीकल आ गया वो नहीं फिर निकल पाएगा। देखो भाई जी साइडों में है खेत। इस सड़क में और तो कुछ है नहीं।
तो लोकेशन के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और मैं लगा रहा हूँ बैग, सामने डॉग के ऊपर बैग लगाएंगे। और ये है इनका भाई फार्म, इधर इन्होंने घोड़े वगैरह भी रखे हैं। सामने किसी का घर है, जिसका भी घर है भाई बड़ी शांति से रहता होगा, एकदम शांति से। चलो इधर बैग लगाता हूँ। तो भाई जहाँ पर डिलीवरी करनी है हम उनके अंदर आए थे और यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये करो चेक भाई साहब, ये देखो भाई, ये है यहाँ के किसान, छोटे ट्रैक्टर। ये देखो भाई, ये है चीज। तो कैमरा बिल्कुल जूम आउट करना पड़ रहा है तब जाके कैमरे में फिट आ रही है। ये देखो मैं कितना लग रहा हूँ, सिर्फ टायर जितना, 6 फीट का तो मैं भी हूँ, तो 6 फुट लगा लो, सिर्फ टायर जितने बिग। घोड़े भी रखे हुए हैं इन्होंने, अमेरिकी घोड़े। वो पीछे इनके खेत, इधर घोड़े। मैं दूर से देख रहा हूँ, मुझे देख के डर दूर ना जाए बेचारे, क्यों डिस्टर्ब करना इन्हें। वो लगा अपना ट्रक। ये पीछे इनका वो है यार्ड, जहाँ पे आलू वगैरह करते हैं, स्टोरेज टाइप है। और ये इधर सारा खाली, बट जो भी है रहने के लिए बहुत बढ़िया ये एरिया, एकदम शांत, कोई आजू बाजू कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं है ना। जिनके खेत वगैरह वो यहाँ पे रहते होंगे, एकदम शांत जिंदगी, गांव टाइप। खाना हमने कर लिया है गरम, अब खाएंगे खाना। सामने हो रही हैं रोटियां गरम और इधर सब्जियां गरम करी हैं, काले छोले और ये मिक्स वेज की सब्जी, साथ में रायता। अब फटाफट खाएंगे खाना। खाना खा के उसके बाद अगला लोड पिक करने जाएंगे हम फटाफट। और जो अगला लोड पिक करना वो सिर्फ यहाँ से 30 मिनट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस फिर अगला लोड पिक करके और उसके बाद अगले लोड में क्या, ये तो पता नहीं, अब जाके देखते हैं। मैं आया था ट्रेलर के अंदर और इधर से पानी लीक था नीचे, तो वो चेक करने आए थे। और ये अपना ट्रेलर अंदर से वो भाई साहब साफ कर रहे हैं वहाँ, और ये इधर पानी लीक कर रहा है सामने। तो ये अब देखते हैं, चेक करते हैं इसका कोई चक्कर है कि नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। आगे मैंने भेज दिया फोटो, अब वो बता देंगे। फिर जैसी कंफर्मेशन आएगी फिर देखते हैं आगे इसका क्या बनता है। ट्रकिंग में सिर्फ ट्रक का स्टीयरिंग ही नहीं घुमाना है, ऐसे झाड़ू भी लगाना पड़ता है, सफाई भी खुद ही करनी पड़ती है। और ये झाड़ू वाड़ू लगाने को कोई पैसे नहीं है, ये फ्री से वही करनी पड़ती है। इनके यार्ड के बीच में ही ट्रेन आती है, ये ट्रेन का डब्बा, ये साइड ट्रक, ये खड़ा अपना ट्रक और वो पीछे डॉक। तो हम वेयर हाउस पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने लोड उठाना है। अभी ये हमको डॉक नंबर देंगे थोड़ी देर तक, फिर बैग लगा देंगे वो सामने, इनमें से कहीं पे बैग लगाएंगे बस। फिर इधर बैग लगा के लोड उठा के, और ये लोड जाना है मिसिसागा, और मिसिसागा यहाँ से पड़ जाता है 13-14 घंटे दूर है। तो अभी हम हैं विस्कॉन्सिन में, यहाँ से जाएंगे कनाडा, ब्रैम्पटन, वहाँ पे लोड उतारना है। और वहाँ पे लोड उतारने के बाद फिर नहीं पता अपने को क्या है अगला अपडेट। अभी ये देखते हैं कब तक लोड करते हैं, कब लोड हो जाए, इसके बाद आपको दिखाता हूँ लोड में क्या है। ये मुझे भी नहीं पता क्या है, कुछ ना कुछ फूड आइटम ही होगी। तो एक बार लोड हो जाए उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ क्या है। और बाकी इधर है जंगल, और मैं भी वेट ही कर रहा हूँ इनकी। तो जब ये दे देंगे डॉक नंबर, बैग लगा देंगे। लोड गया अपना हो, लोड में हमने लोड किया मकीन वाली जो फ्राइज होती हैं वो, और ये फ्राइज लेके बजाना है मिसिसागा। और सब कुछ अपना सही है, वेट भी सही है। हमने बनाए थे थोड़े से पॉपकॉर्न जो कि गए हैं जल, बट फिर भी खाने लायक है, खा लेंगे। अब पहले चलते हैं और चल के तेल भरवाते हैं। पंप है यहाँ से 1.5 घंटा दूर, और तेल की भी टैंकी अभी आती ही है, बस वहाँ तक तो पहुँचेगा तेल भरवा के। उसके बाद फिर आगे को निकलते हैं अपना बॉर्डर की ओर, और बॉर्डर है यहाँ से 9.5 घंटे दूर। चलते हैं, चलते चलते आपको दिखाते हैं फिर बाहर।
पंप के ऊपर पहुंच चुके हैं और रश बहुत ज़्यादा पंप के ऊपर। अब तेल डलवाएंगे और तेल डलवा के फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पंप के ऊपर रश बहुत, आप देख ही सकते हो। एक तो इसके टैंक बहुत छोटे हैं, बार बार रिफिल करवाने पड़ते हैं। तो भाई खाना कर लिया गरम, अब खाएंगे खाना। ट्रक मैंने साथ वाले भाई को पकड़ा दिया था, अब साथ वाला भाई चलाएगा बॉर्डर तक और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करेंगे और कनाडा में एंटर हो जाएंगे। बॉर्डर है यहाँ से 6 घंटे दूर। अभी बज रहे हैं रात के 9 और खाने में हमने गरम किया है आज ये सब्जी है एक पनीर की, साथ में दही है, साथ में चटनी, साथ में रोटी है। तो खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर सोएंगे और फिर बॉर्डर क्रॉस करना है, फिर उठना पड़ेगा। फिर उठ के बॉर्डर क्रॉस करके फिर कनाडा में एंटर कर जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे आगे। साग, मिक्स वेज, मखनी ते परांठे। तो भाई जी लोड तो अपना उतरा नहीं, लोड अब उतरेगा अपना कल सुबह। मैं साथ वाला भाई गया था वहाँ पे, मैं तो सो ही रहा था, तो मैं तो इधर पंप पे ही उठा सीधा। अब पता लगा कि जो लोड है अपना वो कल उतरेगा। और फिर हमने गर्म कर लिया खाना, अब खाएंगे खाना। और आज हम रुकेंगे ब्रैम्पटन में, आज शाम और आज की रात हम ब्रैम्पटन है। उसके बाद सुबह देखते हैं कहाँ का लोड मिलेगा। अब खाना खा के मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, अगला दिन हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं लोड की डिलीवरी करने। पंप के ऊपर हम खड़ रखे थे, तो मैंने अलार्म लगा रखा था 7 बजे का, जो कि बजा नहीं। 8 बजे, 8 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और 8:15 मुझे सीधा कंपनी से फ़ोन आया कि गए नहीं अभी तक। तो वो तो फ़ोन साथ वाले भाई ने उठा लिया। फिर हम 8:30 तक यहाँ पे आ गए जल्दी। और उसके बाद अब लोड उतर रहा है, डॉक के ऊपर लगा रखा है हमने। ट्रक बैक करके फटाफट लगा दिया था, वीडियो बनाई नहीं। इसके बाद अब अगला लोड कहाँ का होगा ये अपने को पता नहीं। अगला दिन हो गया है, सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा अभी सुस्ती पड़ रही है। धीरे धीरे अपनी भी लोडिंग हो जाएगी। और ट्रक ये लगा हुआ है डॉक पे, वो पीछे लाल लाइट है। जब लाल लाइट हरी हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, तो फिर अपना अनलोड हो गया। अब फटाफट देखते हैं, अनलोड करवाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं अगला लोड कहाँ का मिलता है। फिर ब्लॉग कंटिन्यू कर। डोर मैंने लगा दिए, ये खड़ा अपना ट्रक। फटाफट चलते हैं अगला लोड उठाने। तो जिधर हम लोड उठाने आए हैं भाई, इधर बैग लगानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सारे ट्रक उलझे हुए हैं जितने भी हैं। अभी भी ये सामने वाले 10 मिनट से लगा हुआ है करने, जगह ही नहीं है इतनी। आगे भी फैंस है, उधर कंस्ट्रक्शन चल रही है और इधर ट्रक लगाए हैं पीछे, उधर डॉक के उधर बैग लगाना। तो हमने तो वो लगा दी थी जैसे मर्जी करके मुश्किल से, और अब बाकी ये फंसे हैं सारे ट्रक करी जा रहे हैं। लगा तो अपना भी टेढ़ा हुआ है अभी, बट फिर भी अब देखते हैं कब तक लोड होता है। लोड हो जाए, लोड है अपना कैलगरी का, तो मतलब ये ब्रैम्पटन से हम जाएंगे विनीपेग और बस अब लोड हो जाएगा, उसके बाद निकलते हैं सीधा विनीपेग। खाना खा के फिर दिखाता हूँ लोड में क्या। ये अपना लोड, ये वाला लोड आएगा अपने ट्रक में, ये जो आ रहा है अभी, ये इंटरलोड ट्रक सर्विसेज, ये लिखे हैं, ये आएगा अपने में। लोड गया हो, फटाफट डोर लगाते हैं और उसके बाद निकलते हैं तेल डलवा के विनीपेग। भाई डॉक जहाँ पे ट्रक लगाया था, लोड हो चुका है पिक। अब लोड उठा के हम इधर से जाएंगे पंप के ऊपर, पंप से तेल डलवा के सीधा हमें निकल जाएंगे विनीपेग को। अपनी जो साइड थी वो ये थी भाई, आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, उधर से तो रास्ते ही बंद है। और अब हम इधर से जाएंगे, ट्रक लेके निकलेंगे और सीधा तेल डलवा के और फिर विनीपेग। ये आ गया जी एयरपोर्ट, जहाँ पे हम गए थे लैंड, और यहीं से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई थी। देख लो भाई, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, यहीं से ज़िंदगी की थी हमने शुरू। और आज ट्रक लेके आ गया यहीं पे फिर से।
भाई साहब ये वही सड़कें हैं जिनके ऊपर स्ट्रगल के दिनों में जाते होते थे हम बैरी से ब्रैम्पटन लाइसेंस बनवाने ट्रक का, गर्मियों के दिनों में। ये वही सड़कें हैं भाई, और आज ट्रक लेके जा रहे हैं सड़कों से। यादें ही हैं बस, और तो क्या। बैरी एंटर करते ही ऑन रूट आता है, वहाँ पे हम खड़े हैं और भाई से मिलना था, बहुत टाइम हो गए मिले को। बस भाई से मिले, 2-4 बातें करी, पुरानी यादें ताजा होगी। अब बैरी से सीधा खींचते हैं आगे ट्रक अपना विनिपेग को, और तो बस बढ़िया। अब यहाँ पे आ गया हूँ, अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले बैरी रहता था। बैरी से अपनी पुरानी अटैचमेंट है तो जाना तो पड़ेगा ही काम काज के लिए। बाकी चलो चलते हैं अब। ये है भाई बैरी, और जो उधर पीछे घर वीडियो में पता नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, वहां पे रहता था मैं, जो इस प्लाजे के पीछे। भाई इस वेयर हाउस में भी मैंने दिहाड़ियां लगाई हैं, सामने नेपोलियन। ये भाई बंदे का लक तोड़ देते हैं, अब हिंदी में मुझे पता नहीं, लक तोड़ देते हैं बंदे का। बैरी पार कर लिया, अब आएगा नॉर्थ भाई। तो मैं बाहर गया था राउंड लगाने, चेक करने की सबको ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अभी हम 250-300 किलोमीटर तो आ गए हैं, तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं सबको ठीक है कि नहीं। और बाहर टेम्परेचर जो है प्लस में 15 डिग्री है, तो बाहर वेदर बहुत बढ़िया है, धूप निकली हुई है, बढ़िया मौसम है। अब चलते हैं फटाफट विनिपेग। भाई उधर पुलिस वाले ने ट्रक वाले को पुल किया हुआ है, हमें पंप के अंदर एंटर होना। और ये लो भाई इधर उन्होंने लगी जाम लगा दिया, सड़क के बीच में खड़े हैं वो, क्या यार। लो भाई उधर देखो भाई जी, बीच में पंप के बैक कर रहे हैं, सामने वाले फंसा के खड़े हुए हैं, और वो उधर तक जाम लगा दिया पंप में। रात के बज रहे हैं 12, और रात के 12 बजे ये चल रही है करतूत। ओ यार, कॉफ़ी का टाइम हो चुका है गाइस, कोलंबियन कॉफ़ी। रात के बज चुके हैं 2 और हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, और अभी भी विनिपेग यहाँ से पड़ा है कम से कम 12 घंटे दूर, तो कल ही पहुंचेंगे। अभी रुके थे फ्लैंग जगह पंप पे, पंप के ऊपर से, पंप में से हमने लिया ये चिकन रैप, क्योंकि भाई खाना हो चुका है हमारा ख़त्म। ये पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, अब इसे खाएंगे और उसके बाद अब दूसरे भाई चलाएंगे। तो मैं अब सो जाऊंगा क्योंकि सुबह 7 बजे ड्यूटी शुरू की थी, अब रात के 2 बजे ख़त्म हुई है। तो ये है भाई ट्रैकिंग लाइफ। अब मैं सोऊंगा, फिर आपसे मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गई है वो, सुबह उठ गए हम। अभी हम रुके हैं पंजाबी ढाबे के ऊपर, साथ वाले भाई को आ रही है नींद, तो अब फिर मैं ही चलाऊँगा। अब अंदर जाते हैं, फ्रेश फ्रूश होते हैं थोड़ा, अगर कुछ खाना खाते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, और फिर चलते हैं। और आपको दिखाता हूँ पंजाबी ढाबा। ये खड़ा अपना ट्रक, और सब मेरे साथ वाले ने ऐसे ही रास्ते के बीच में बिंगा टेंडा ही खड़ा दिया, और वो पढ़ लो भाई पंजाबी ढाबा। हाँ, चाय ले आए हम ढाबा में, अंदर से दिखाना ही भूल गया। अंदर से कुछ खास नहीं है, जैसे सिंपल होते हैं रेस्टोरेंट वैसे ही है। और हमने लिए हैं परोंठे साथ में चाय और दही,
और दही मक्खन और मक्खन मक्खन मार के और अब चलते हैं ट्रक लेके सीधा विनीपेग। भाई साहब ये आ गया परोंठे का बाप, परोंठे का बाप आ गया, साथ में दही चटनी मक्खन भी है भाई। परोंठे का बाप अब देखते हैं कितना खाया जाएगा हमसे, जितना खाएगा खाएंगे, उसके बाद फिर सीधा निकलते हैं। अभी 3 किए थे, 2 बोल दिए मैं पहले। अच्छा मैं 3 आखे, मैं 2 बहुत आ यार। अब ये 3 है भाई, ये नहीं 2 आ, 2 है। 3 आखे ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ मैं मगर मैं कहा नहीं यार 2 ही बहुत आ। मैं देखे ना एक दी थाल च मैं कहा बाहर खाता जाऊंगा। तो भाई ये 2 परोंठे साइज देख लो, ये है कितने हाउ मच 649। तो भाई ये टैक्स भी तो मैं आना 50। तो भाई $7 का एक परोंठा है, तो अपना हिसाब लगा लो, 7 × 60 17 का सारा कुछ है, 17 का। तो परोंठे का हिसाब ला दिए मैं क्या, 7 × 60 कर लो भी, तुम 420 का एक परोंठा हो गया वीर। तो ये 420 का एक परोंठा भाई, इतना बड़ा। 420 नहीं करने भाई, तो 420 नहीं करनी। और अब खाते और निकलते हैं भाई। परोंठा लिया, परोंठे का ना कुछ स्वाद ना कुछ, फिक्का परोंठा। अब ऐसे का ऐसा ही जाएगा गार्बेज में, बेकार। भाई ये ट्रक देखो इसने कैसे लगा दिया, निकलने का उधर से रास्ता ही नहीं है। बीच रास्ते में भाई साहब ट्रक लगा के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। प्लूटो भाई इन्ना औखा ना ड्राइवर का हाल है भाई, राह बंद करके इधरों भाई। एक मैं उधर पीछे बैग लगा रहा हूँ, ओ भाई साहब ने उधर अपना घुसेड़ दिया उधर पीछे, ओ उधर भाई ले दस भाई। ये सेम बंदे चाहे कनाडा के, पर सेम हाल इंडिया वाला ही है, कोई ऐसा नहीं है, सेम वही है, हरकतें सेम वही। अब ये इधर भाई साहब रास्ते में लगा गए, वो सामने रास्ता बंद था। पहुंच चुके हैं विनीपेग और आज तारीख हो चुकी है 13 अप्रैल और हम 4 दिन लग गए हैं हमें ना, 4 दिन बाद हम पहुंच चुके हैं विनीपेग। और ये लो भाई, ये विनीपेग स्टार्ट हो गया। विनीपेग तक सारा डबल हाईवे है, बस अब कुछ नहीं, यार्ड में जाएंगे, ट्रेलर ट्रक वहाँ पे ड्रॉप करके और अपने अपने घर। और ये वाला लोड अब आगे पता नहीं कौन लेके जाएगा कौन नहीं। लोड वैसे आगे कैलगरी का है और लोड में फ्रेंच फ्राइज हैं, ये जाएंगे आगे कैलगरी। अब देखो ये लोड कौन लेके जाता है। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाद में मुझे पता है मुझे फिर से व्लॉग ख़त्म करना है, याद ही नहीं रहेगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, देखते हैं अगला गेड़ा कहाँ का होएगा। और ये अपना 9 तारीख को गए थे हम, 10, 11, 12 थे 4 दिन का ट्रिप था। और 4 दिन में हमने कितने 4 दिन में हमने कमाए ओनली $550 हमने 4 दिन में कमाए, उसमें 100 खर्च दिए। तो जितना बचा बस वो थी हमारी 4 दिन की कमाई इस गेड़े की। तो चलो इस बार ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा, अगली बार देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और ऐसी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे ट्रकिंग की लाइफ कैसी है। मिलते हैं अगले।